ग्वालटोली मकबरा जामा मस्जिद के मौलाना को हटाने के लिए की गई प्रेस वार्ता। कानपुर में ग्वालटोली मकबरा जामा मस्जिद में मौलाना को हटाने की मांग का मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए 11 सदस्यीय टीम ने बताया कि शिया जामा मस्जिद मथुरा ग्वालटोली, जो कि शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ आई 1453 मोतूमुदुल्ला की संपत्ति है, जिसमें मौलाना अली अब्बास तकरीबन 40 वर्षों से नमाज पढ़ा रहे, मस्जिद परिसर में मिला हुआ है। हैदरी हॉल शिया कौम के पैसों से बना है, जिसे मकबरा निवासियों ने बनवाया है। हैदरी हॉल के ऊपर तकरीबन 20 वर्षों से पहले शिया का मकबरा के लोगों ने एक मदरसा, उसमें दीनी तामीर दी जाती थी, जो अली अब्बास के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, जिसकी देखरेख का जिम्मा मौलाना अली अब्बास को दिया गया था। कुछ दिनों तक मदरसा चला, उसके बाद मौलाना अली अब्बास ने मदरसा बंद करके अपने बच्चों को वहां पर स्थापित कर दिया। मौलाना शिया कौम के लोगों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ा कराया करते हैं। मौलाना अली अब्बास ने जुमे की नमाज से पहले खुतबा में कभी दीनी खुतबा नहीं दिया, सिर्फ गीबत की बात की है। मौलाना के लड़के व पोते मस्जिद में नमाज अदा करने जाने वाले लोगों से झगड़ा गाली गलौज हमेशा करते हैं। मौलाना की हरकतों की खबर जब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को हुई, तो उन्होंने मोहफिज सोसाइटी को मस्जिद की कमेटी बनाकर नया मौलवी नियुक्त करने को कहा। मौलाना की हरकतें सही नहीं है। वह छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी गया ताकि उसको मस्जिद से हटाया न जाए। हमारे जिला प्रशासन से ये मांग है कि मस्जिद में नया मौलाना को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि माहौल खराब न हो सके। जी, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो मौलाना है हमारे मकबरा ग्वालटोली शिया जामा मस्जिद के, इनका आतंक अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम लोग कई साल से पीड़ित हैं और न्याय के लिए हम लोग कई जगह पे गए, जिसमें से हम लोगों ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी गुहार लगाई। तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अभी 17 तारीख को ही हमारी कमेटी को मस्जिद और छोटी करबला की देखभाल के लिए ऑथराइज कर दिया है। और उसके बाद जब हम ये कब्जा लेने के लिए, मस्जिद का चार्ज लेने के लिए जिला प्रशासन के पास गए, क्योंकि वो झगड़ालू किस्म के लोग हैं, हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, लिहाजा जब हम लोग वहाँ गए तो जिला प्रशासन ने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच में मौलाना कई छोटे मोटे चैनलों के माध्यम से तमाम तरीके की खबरें फैला रहे हैं कि यहाँ पे कोई गाली नहीं दी जाती, आने जाने वालों को टोका नहीं जाता। तो मैं आप सभी चैनल वालों के माध्यम से एक चीज़ तो ये पूछना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से कि अगर कोई मौलाना या पंडित या पादरी झूठ बोलता है, लयमारी करता है, किसी तरीके के झगड़ों में इन्वॉल्व होता है, गाली बकता है, संपत्तियों को गस्ब करता है, यानी उन पर कब्जा करता है, तो क्या वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या आपका चर्च कहीं पर भी क्या इबादत कराने लायक है? अगर नहीं है तो फिर ये क्यों है यहाँ पर, ये सवाल है। और दूसरी चीज ये कि हमारी तरफ से कहा गया कि ये वहाँ पे गाली देते हैं, तो था जैसे किसी की मिट्टी हो जाए तो उसमें आप उसका जब नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, जुमे के दिन नमाज पढ़ा सकते हैं। अभी कुछ हम लोगों के धार्मिक प्रोग्राम भी हैं जो उस हाल में होते हैं, जैसे हमारे कासिम भाई बैठे हुए हैं, ये 72 ताबूत का प्रोग्राम कराते हैं अंजुमन मासूमिया की तरफ से। अभी इसी साल की बात है जब अंजुमन मासूमिया वहां पर गई कब्जा लेने के लिए हाल में पुलिस प्रशासन के थ्रू, तो ये देखिए वहां पे किस तरीके से बदमाशी की गई। वहां पे हमारे एसओ साहब मौजूद थे, ये आप देख लीजिए, इसको शामिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब कहने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से खुलेआम गुंडई कर रहे हैं और धमका रहे हैं। अभी हमारे कासिम भाई के पास कल फोन किया सईद अब्बास, जो कि अपने आप को शिया जामा मस्जिद का पेश इमाम कहते हैं, शिया जामा मस्जिद ग्वालटोली का पेश इमाम कहते हैं। कल उन्होंने हमारे कासिम भाई के पास फोन किया और फोन करके उनको गाली दी और गाली दे के कहा कि तुम्हें घर से अपहरण करवा के गोली मरवा देंगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसकी डिटेल इनके पास मौजूद है, उनका नंबर इनके मोबाइल में है, उसमें कॉल का ड्यूरेशन होता है। बाकी पुलिस जांच करेगी तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि किया कि नहीं किया। जी, आपकी कमेटी को तो ये निर्देश जी जी कि आप लोग जो है अब ये बताइए, शरीयत के मुताबिक क्या कोई इमाम दूसरे अपने बेटे को या किसी और को उस मस्जिद का इमाम बना सकता है? भाई इसका जवाब मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप लोग भी किसी न किसी समाज से जुड़े हुए हैं, आपका भी अपना एक धार्मिक स्थल होता है। धार्मिक स्थल में कहीं पर भी हो एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि उस धार्मिक स्थल में इबादत कौन कराएगा, धार्मिक स्थल में देखभाल कौन करेगा, यानी मौजिन कौन होगा,
धार्मिक स्थल में अगर बिजली का कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रीशियन कौन आएगा, ये कमेटी डिसाइड करती है। साफ सफाई के लिए किस आदमी को रखना है, ये कमेटी डिसाइड करती है। तो ये नया मौलाना अपॉइंट करने के राइट्स इनको कहाँ से आ गए? दूसरी चीज की ये इनको जब ऑथराइजेशन दिया गया था 86-87 में, तो ना वो मुतवल्ली आज मौजूद है, ना वो कमेटी आज मौजूद है। क्या व्यवस्था बदलती है तो सिस्टम नहीं बदलता? यहाँ पे ये जबरदस्ती और सिर्फ गुंडई की जा रही है। आप इस मामले में किस किस पर कार्रवाई और मुकदमा चाह रहे हैं? हम इसमें कोई मुकदमा नहीं चाह रहे हैं। हमारा प्रशासन से सिर्फ ये अनुरोध है कि हमें जो वक्फ बोर्ड से ऑर्डर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से वैधानिक है, उसका इम्प्लीमेंशन कराया जाए, उस ऑर्डर को लागू कराया जाए और हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। और रमजान महीना चल रहा है, इसमें जो भी तैयारियां होती हैं हमें मौका मिले कि हम वो तैयारियां करा के मस्जिद में नमाज करा सकें। कानपुर नगर से लोकतंत्र स्तंभ समाचार ब्यूरो चीफ प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।